हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देने हम आ गए हैं। क्लास 9 के स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा सवाल है और उसी के जवाब के लिए ये वीडियो है। क्लास 9 की केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये बहुत बड़ा एक सवाल है। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे सराउंडिंग में कितने मैटर्स हैं या फिर कैसे मैटर्स हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। उनका कन्वर्जन कैसे हो सकता है और उनके से जुड़ी कुछ फिनोमेना के बारे में। इस चैप्टर में एक क्वेश्चन से ही शुरुआत होता है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे अराउंड जो मैटर है वो क्या प्योर है? जिसको हम प्योर समझ रहे हैं वो क्या सही में प्योर है? और प्योर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों है? तो एक एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। एक एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप अपने आसपास से थोड़ा सा मिट्टी उठा लें, सॉइल ले लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा शुगर ले लें, चीनी ले लें या नमक ले लें, ठीक है। दोनों चीज़ों को आप ऑब्जर्व करिए अपने दो हथेलियों पर रख के। आप एक हथेली में अगर शुगर लिए तो शुगर या साल्ट लिए तो साल्ट, उसको हथेली में रखिए और दूसरे हाथ में सॉइल रखिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर शुगर आप रखे हैं तो उसमें देखेंगे जितने भी तरह के उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सभी एक जैसे दिखाई देंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि उसका एक टुकड़ा उठाएंगे तो आपको तीखा लगेगा और एक टुकड़ा उठाएंगे तो मीठा लगेगा, कड़वा लगेगा, ऐसा कुछ होता नहीं। सबकी प्रॉपर्टी उसमें सेम होती है और सभी एक जैसे ही दिखाई देते हैं। साइज से बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कोई छोटा कोई बड़ा हो सकता है, उसकी बात नहीं हो रही है, दिखने की बात कर रहे हैं। जबकि जो सॉइल देखेंगे आप तो उसमें कई तरह के आपको चीज़ें दिखाई देंगे। जैसे हो सकता है कि उसमें ग्रास भी हो सकता है कि उसमें डेड इंसेक्ट्स भी हो सकता है कि उसमें सैंड भी हो सकता है कि उसमें क्ले भी हो। तो इस सॉइल में कई तरह की चीज़ें, जबकि शुगर में या सॉल्ट में देखेंगे तो सभी चीज़ें एक तरह की दिखाई देंगी और एक ही चीज़ें होंगी। सबका टेस्ट एक जैसे होगा, सबकी प्रॉपर्टी एक जैसे होगी, जबकि सॉइल की अलग अलग तरह की चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं। तो ये जो शुगर और साल्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सभी पार्टिकल्स एक जैसे ही हैं और एक तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो इसी शुगर और साल्ट को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। और दूसरा सॉइल जिसमें कई तरह की चीज़ें मिली हुई हैं उसको कहा जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। तो जो हमारा सवाल था इस चैप्टर के शुरुआत का नाम से ही, तो इसका जवाब हुआ नो। सम मैटर्स अराउंड अस इज़ प्योर बट सम आर इम्प्योर आल्सो। मीन्स सब्सटेंस मीन्स मैटर अराउंड अस कैन बी divided into two types. Matter around us can be divided into two types, pure and impure. एक हमने देखा प्योर सब्सटेंस, तो दूसरा देखा हमने इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर में हमने क्या देखा कि जितने भी पार्टिकल्स उसमें हैं वो सभी एक जैसे हैं, मतलब वो जो सब्सटेंस है, ये जो हमारा कंपाउंड है, वो एक ही तरह की चीज़ से मिलकर बना हुआ है। जबकि जो इम्प्योर है इसमें कई तरह की चीज़ों को मिलाकर बनाया गया है, मतलब दो या दो से अधिक हो सकती हैं ये। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस को कह सकते हैं ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। जबकि इम्प्योर में हम लोग कह सकते हैं मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। टू or more than two types of particles. In first one, the particles are of only one kind, but in second case, the particles can be two or more than two types of particles. So, since in this case there is a mixture of substances of different kinds, so impure substances can be also called as
मिक्सचर। इम्प्योर सब्सटेंसेज आर आल्सो रेफर्ड एज मिक्सचर्स। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। अब प्योर कंपाउंड, जो प्योर सब्सटेंस हैं, इनको कैसे जानते हैं हम लोग, या फिर इनके क्या टाइप्स होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? तो प्योर सब्सटेंसेस आर आइडेंटिफाइड एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कुछ अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जो गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, सल्फर हुआ, वाटर हुआ, शुगर, salt, all these are of just one kind, but in impure they can be of different types. तो pure substances are termed as elements and compounds. Means all the elements and compounds are known as pure substance. जितने भी elements हैं, compounds हैं, उनको pure substance कहा जाता है। elements मतलब गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, कार्बन, ये सभी जो हैं ये क्या हैं? प्योर सब्सटेंस हैं। साथ ही साथ वाटर, भले से इसमें वाटर दो एलिमेंट से मिलकर बना है, H2O, शुगर कई तरह के कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। साल्ट सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होता है। बट दे आर मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, बट एज दे कंबाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स सेम। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन भले मिलकर वाटर बनाए, दो तरह के हैं, तो इसका मतलब नहीं आप इसको इम्प्योर कहेंगे। ये दो तरह के ज़रूर हैं, लेकिन जब उनको मिलाते हैं और उसमें से कोई भी आप स्पून लें या कोई भी बाद में कितने भी उसके टाइप से निकालते जाएं, आप अलग करते जाएं, सबकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो भले से उसमें कई तरह के एलिमेंट्स मिले हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी एक जो होती है वो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो पूरा एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी शो करती है। तो इस केस में हम इसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। और इम्प्योर में क्या होगा? जब इसमें मिक्सचर्स की बात आ जाए, और मिक्सचर में भी अभी दो टाइप के हो जाएंगे आपके, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस भी एक तरह का मिक्सचर का आप कह सकते हैं, जैसे जो वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी भी मिक्सचर हैं, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो केमिकल कॉम्बिनेशन है। और केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद जो मिक्सचर बनता है, तो एक जो कंपाउंड बनता है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का केमिकल कॉम्बिनेशन हुआ है और एक मिक्सचर बना है जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी नहीं शो करता है, वो किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? कार्बन डाइऑक्साइड की। इसलिए इसको हम लोग मिक्सचर नहीं, इम्प्योर नहीं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, कई बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इज वाटर अ मिक्सचर आर प्योर सब्सटेंस? वाटर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है? तो हम लोग क्या बताएंगे कि वाटर इज अ प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? कि इसका प्योर सब्सटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या? उसको देखिए कि प्योर सब्सटेंस सेम काइंड पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक। दूसरा, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। थर्ड, अगर वो एक या दो तरह के एलिमेंट्स, जैसे वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, लेकिन उसमें रेशियो हमेशा फिक्स होता है। जैसे अगर वाटर है तो इसमें क्या है? दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो ये रेशियो फिक्स है,
ये कभी वाटर 3:1 और 1:3 1:2 ऐसे मिलकर नहीं बनाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मीन्स रेशियो ऑलवेज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कंबाइन इन फिक्स रेशियो। अगर प्योर सब्सटेंस है तो उसमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक। और सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो गए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, कंबाइन इन फिक्स रेशियो। चौथी प्रॉपर्टी, जो इनके एलिमेंट्स होते हैं वो सिंपल मेथड से सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं किसी भी फिजिकल प्रोसेस से। द पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस से इनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जिसके आधार पे हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई जो गिवन मिक्सचर है वो प्योर है कि इम्प्योर है। तो अगर वाटर का ही हमें आंसर देना हो कि वाटर इज ए कंपाउंड आर मिक्सचर, तो क्या बताएंगे हम कि वाटर इज ए कंपाउंड, मीन्स इट इज ए प्योर सब्सटेंस। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस। तो अगर कंपाउंड कह रहा है तो वो प्योर की बात कर रहा है। तो इट इज अ वाटर इज ए कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फिक्स। इट्स कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, दैट इज इन द रेशियो ऑफ, अगर एटॉमिक मास की बात करें तो इन द रेशियो ऑफ 1:8। इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल प्रोसेस। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, दे कैन बी सेपरेटेड बाई केमिकल प्रोसेस। तो इसलिए वाटर क्या है, कंपाउंड, एक प्योर सब्सटेंस है। दूसरी जो बात करते हैं हम लोग इम्प्योर सब्सटेंसेस की, जिसको हम लोग मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस का डिफिनेशन क्या होगा, all the substances which are made up of 2 or more than 2 kinds of particles are called as impure or mixture। impure substance या mixture कहा जाता है ऐसे ही substances को जिसमें दो या दो से अधिक तरह की चीज़ों से मिलकर बने हुए हों। जैसे कि अगर आप बात करें तो जो हम गुड़ देखते हैं, मिठा खाते जो हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें मिलकर बनी होती हैं। जैसे अगर बनाने वाला बना रहा है तो उसमें गन्ने की लकड़ी भी आ सकती है, कहीं और से घास भी आ सकती है, तो कई तरह की चीज़ें। या फिर एलपीजी की बात करें तो एलपीजी में एथेन, मीथेन, प्रोपेन, ये सब चीज़ें पाई जाती है और उसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये इम्प्योर सब्सटेंसेज में दो या दो से अधिक, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज। मैक्सिमम जो हमारे अराउंड सब्सटेंसेज हैं उसमें मैक्सिमम जो हैं वो इम्प्योर हैं। ठीक है, बहुत कम ऐसे जो हैं वो प्योर हैं, प्योर भी हैं और इम्प्योर है, लेकिन मैक्सिमम जो मैटर है हमारे अराउंड वो क्या है, इम्प्योर। तो जो हमारा क्वेश्चन था इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस आर इम्प्योर बट सम आर प्योर आल्सो। कुछ इसमें प्योर भी होते हैं और कुछ इम्प्योर भी होते हैं। प्योर का क्या परिभाषा है, क्या डिफिनीशन है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज है, और इम्प्योर का क्या है, ये सभी हमने यहाँ पे देख लिया। फिर इसके बाद जब अभी हमने बात किया कि प्योर जो होते हैं वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, तो अब हम समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स की डिफिनीशन क्या होता है, इनको देखें हम लोग। ठीक है, तो हम आगे बढ़े इसको इरेज करके। अब है देखते हैं इसमें एलिमेंट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और जान लें कि हमारे सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं उसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया, प्योर और इम्प्योर। और प्योर किससे होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, और इम्प्योर को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सचर। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल द सब्सटेंसेज अराउंड अस आर ऑफ 3 केसेस, दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इन्हीं तीनों चीज़ों से हमारे अराउंड के जितने भी मैटर हैं वो सभी मिलकर बने होते हैं। इन्हीं केसेस में इन दोनों को हम लोग प्योर कहते हैं,
जबकि इसको हम लोग कहते हैं इम्प्योर। तो इस टाइप को पहले देख लें, फिर कंपाउंड्स को देखेंगे, फिर मिक्सचर को। मिक्सचर में भी दो टाइप होंगे, होमोजीनियस जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं 6-7 से, हेट्रोजीनियस। तो इन सब के बारे में अभी डिटेल में हमें देखना है। पहले हम एलिमेंट्स के बारे में देख लें, एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, क्या डिफिनीशन है एलिमेंट का, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसका डिफिनीशन अगर लिखना चाहें, एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस, an element is a substance that cannot be, an element is a substance that cannot be divided or split up into two or more than two simpler substances, two or more than two simpler substances by the method of हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। यानी एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको हम लोग किसी भी एलिमेंट को इनमें से हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके इनको दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स elements cannot be divided into, cannot be split up into two or more than two simpler substances by using any chemical method of heat, light or electrical energy. This is the definition of elements, and examples are silver, gold, sodium, hydrogen, potassium, carbon, aluminium. All these are the example of elements. एलिमेंट्स की बात जब आती है तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके टाइप्स क्या होते हैं। तो जिस तरह से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 26 होते हैं और उनके अल्फ़ाबेट्स आपस में मिल मिलकर एक नंबर ऑफ वर्ड्स बनाते हैं डिफरेंट मीनिंग के, उसी तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो नियरली 118 एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। यानी हमारे एटमॉस्फेयर में या सभी जो कहें नेचुरली आर्टिफिशियली देयर आर 118 एलिमेंट्स, और इन्हीं में से कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होके नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, डक्टिलिटी, सोनरस, ब्रिटलनेस, और इन एलिमेंट्स को फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं, उससे कम नॉन मेटल और सबसे कम मेटलाइट्स में नियरली 5 एलिमेंट्स जो हैं जिनको एज अ मेटलाइट कंसीडर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आज इतना ही। सेकेंड पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो हमने मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी नाम से अपलोड की है वीडियो, वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। वो आपको एलिमेंट्स के बारे में डिटेल में बताया गया वीडियो है, तो वो आपका पार्ट 2 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जब पार्ट जो पढ़ेंगे अपलोड होगा वो आपके लिए पार्ट 3 होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पार्ट को अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उसको आप ज़रूर देखें। वो आपका एलिमेंट्स के बारे में, एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, और आपको हर एक डाउट इनसे जुड़े हुआ, एलिमेंट से जुड़ा हुआ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी,
और अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लेंगे। समझ में आई होंगी तो लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों को, और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 3 में। जय हिंद।